अब तक आपने देखा। ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई भारी चीज जमीन पर आकर गिरी हो। आवाज सुनते ही शामू घबराकर तुरंत घर के अंदर दौड़ गया। अब आगे। घर के अंदर पहुंचते ही शामू अचानक ठिठक गया। ऊपर वाले कमरे से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। शामू कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। अब उसे यकीन हो चुका था, यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। शामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते सीढ़ियों की तरफ देखा। फिर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऊपर से आती रोने और चीखने की आवाज और तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, हे भगवान, आखिर अंदर क्या हो रहा है? अंदर से अब दो लोगों के झगड़ने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। एक पुरुष और एक महिला, दोनों जोर जोर से चीख रहे थे। सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अगर उस दिन तू मुझे नहीं रोकती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चुप रहो, आज भी तुम्हारे अंदर वही नफरत जिंदा है। ये सुनते ही शामू के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी पकड़ी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा धीरे धीरे खोलना शुरू किया। दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर का नजारा देखते ही शामू की सांसें थम गईं। जिसे देखने के लिए वो यहां तक आया था वे उसकी मासी और मौसा ही थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं रह गए थे। मौसा का पूरा शरीर सूख कर एक डरावने कंकाल में बदल चुका था। उनकी आंखों की जगह दो लाल चमकती हुई रोशनियां थीं। वहीं मासी का चेहरा आधा जला हुआ था। उनका पूरा शरीर राख की तरह काला पड़ चुका था। शामू के मुंह से डर के मारे एक भी आवाज नहीं निकली। नहीं, ये नहीं हो सकता। मासी, मौसा जी, आप लोगों को क्या हो गया? शामू की आवाज सुनते ही दोनों ने एक साथ उसकी तरफ गर्दन घुमाई, लेकिन उनकी गर्दन जिस तरह घूमी उसे देखकर शामू की सांसें अटक गईं। हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ दोनों की खाली और डरावनी आंखें अब सीधे शामू को घूर रही थीं। ऊपर का कमरा एकदम अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें, छत से झूलते जाले और हवा में फैली कई सालों से बंद पड़े किसी पुराने कमरे जैसी सड़ी हुई बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में सालों से कोई इंसान आया ही ना हो। देख लिया, अब सच देख लिया तूने। शामू एक कदम पीछे हट गया। उसके पैर कांप रहे थे। वो भागना चाहता था, लेकिन डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। अचानक मासी शामू के सामने आकर खड़ी हो गई। सामने से दिखाई दे रहा उनका चेहरा अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। शामू बेटा, तू डर मत। अब मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगी और आज तुझे सब कुछ जानना ही होगा। मासी की आंखों से अचानक इंसानों जैसे आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए अपना चेहरा ढक लिया। कुछ पल तक वो अपने बीते हुए कल को याद करती हुई चुपचाप रोती रहीं। जब तेरे माँ बाप इस गांव को छोड़कर शहर चले गए, तब पूरा कारोबार हम दोनों के जिम्मे आ गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फसलें खराब होने लगी। बारिश ने साथ छोड़ दिया और कर्ज बढ़ता गया। हमने अपने गहने बेच दिए, जमीन तक बेच दी, लेकिन कर्ज कम नहीं हुआ। तेरे मौसा
हर रोज तेरे पिताजी को याद करते थे। उन्हें यकीन था कि उनका छोटा भाई एक दिन जरूर मदद करेगा। उन्होंने कई बार तेरे पिताजी को संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन साहूकार अपने आदमियों के साथ हमारे घर आ गया और मेरी आंखों के सामने तेरे मौसा को इतना कि उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरी बेटी कोमल, वो उसे घसीटकर अपने साथ ले गए। मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। इतना सुनते ही अचानक मौसा जमीन से कई फीट ऊपर हवा में उठ गए। उनके चारों तरफ सफेद धुआं फैलने लगा। तेरी माँ अगर उस दिन अपने भाई की मदद कर देती तो आज हम इस नरक में नहीं होते। आज तू उसकी कीमत चुकाएगा। नहीं, मेरी माँ ने अगर कोई गलती की भी थी तो उसकी सजा मुझे क्यों? मैं तो आपका अपना हूं। अब कोई अपना नहीं होता, सिर्फ बदला होता है। इतना कहते ही मौसा बिजली की रफ्तार से शामू की तरफ झपटे, लेकिन उसी क्षण मासी उनके सामने आ गई। शामू, भाग, अभी इसी वक्त। पीछे मुड़कर मत देखना। भाग बेटा, भाग। शामू की चेतना जैसे वापस लौटी। उसने एक पल भी देर नहीं की और कमरे से बाहर की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। शामू पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें बेकाबू हो चुकी थीं, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। शामू सीढ़ियां उतर रहा था, तभी उसके पीछे हवा को चीरती हुई मौसा की आवाज आई। भाग ले, जितना भाग सकता है। आज कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। शामू ने एक पल के लिए भी पीछे नहीं देखा। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। बिजली आसमान में लगातार चमक रही थी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वो घर से बाहर निकला और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। पीछे मौसा की डरावनी हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। शामू बारिश और तेज आंधी के बीच सड़क पर भागता चला गया। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं और अब उसके पैर भी उसका साथ छोड़ने लगे थे। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा और अगले ही पल शामू सड़क किनारे लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह हो चुकी थी, हल्की धूप फैल चुकी थी। शामू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने वही पुरानी चाय की दुकान थी। चाय वाला उसके पास खड़ा होकर उसे ध्यान से देख रहा था। शामू के सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ और धूल से सना हुआ था। कुछ पल तक वो चुपचाप आसपास देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी एक परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी। जाग गए बेटा? शामू किसी तरह उठकर बैठा और सामने देखा। वही बूढ़ा चाय वाला उसके ठीक सामने खड़ा था। काका, मैं यहाँ कैसे आया? कल रात मैं तो मासी के घर। धीरे बोल बेटा। पहले यहाँ से उठ और चल मेरी दुकान में जाकर बैठ। काका, कल रात जो कुछ मैंने देखा वो सच था या मैं सपना देख रहा था? बेटा, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कुछ राज ही रहें तो बेहतर होता है।
तभी बूढ़ा चाय वाला अपनी जेब से एक पुराना कपड़े का ताबीज निकालता है और श्यामू को दे देता है। इसे रख लो, रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना, और आज के बाद हिम्मत नगर का नाम जहां तक हो सके मत लेना। श्यामू ने ताबीज अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, चाय वाले के पैर छुए और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। रास्ता बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। उधर बूढ़ा चाय वाला उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और अगले ही पल तेज हवा चली। जब कुछ देर बाद वहां से एक बैलगाड़ी गुजरी तो वहां न कोई चाय की दुकान थी, न कोई बूढ़ा, न चूल्हा। मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं।